हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम आप सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तंत्रिका तंत्र में संदेश का संचरण होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें संदेश का संचरण किसके द्वारा होता है? तो उसमें संदेश का संचरण जो होता है विद्युत रासायनिक रूप में होता है। ठीक। क्वेश्चन 2, न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश ग्रहण करता है। तो जो न्यूरॉन का वो भाग होता है, कौन सा भाग होता है जो संदेश को ग्रहण करता है? तो एक्सॉन जो होता है वो क्या करता है? संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को देता है। कोशिका देह अलग काम होता है। सिनेप्स का काम जोड़ना होता है। और डेंड्राइट जो होता है वो क्या करता है? रिसीव करता है या संदेश ग्रहण करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? क्वेश्चन 2 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन 3, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने और याद रखने में सहायक होता है। जो मा, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने और याद रखने में सहायक है। तो कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम। ठीक। मेडुला का काम अलग होता है, सेरिबेलम का काम अलग होता है, पोन्स का काम अलग होता है। तो कौन सा? सेरिब्रम क्या करता है? सोचने और याद रखने में सहायक होता है। ठीक। सेरिब्रम का मुख्य कार्य, जो सेरिब्रम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय करना। ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। सोचने की क्षमता तो सेरिब्रम होती है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है मेडुला, और रिफ्लेक्सेस का मतलब अलग होता है। ठीक। तो कौन सा सही होगा? संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय। क्वेश्चन 5 सॉरी, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो रिफ्लेक्स क्रिया जो होती है हमारे शरीर में उसका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का मेरुरज्ज। ठीक। मस्तिष्क का कौन सा भाग? मेरुरज्ज भाग। ठीक। क्वेश्चन 6, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती है जो अपने नलिका से बाहर क्या करती हैं? अपने जो स्राव होता है उसे स्रावित करती है। ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? नलिका विहीन ग्रंथि। क्वेश्चन 7, पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है वह सबसे बड़ी ग्रंथ है। यह हार्मोन नहीं बनाती है। तो हार्मोन तो बनाती है, यह केवल मस्तिष्क में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी कौन सा होगा? सी। या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। ठीक। क्वेश्चन 7, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है जब उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर। ठीक। क्वेश्चन 9, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसके निर्माण के लिए कौन सी होती है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है हमारे शरीर में? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 10, एड्रेनालिन हार्मोन स्राव कब होता है? तो यह डर या तनाव की स्थिति में स्राव होता है। ठीक। इसका जो स्रावित होता है वो कब होता है? जब डर होता है या तनाव होता है तब एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन 11, पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है पौधों में वो किस कारण होता है? ऑक्जिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक। जिब्रेनिल हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। साइटोकाइनिन होता है जो अलग होता है। एब्सिसिक एसिड भी अलग होती है। और ऑक्जिन जो होता है वो क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन हार्मोन होता है। क्वेश्चन 12, पौधों में प्रकाशानुवर्तन का सही उदाहरण है? तो प्रकाशानुवर्तन जो गति होती है उसमें क्या होता है? जो जड़ होती है वो नीचे की ओर जाती है और तना क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। क्वेश्चन 13, साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? जो साइटोकाइनिन हार्मोन होती है वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। क्या होती है? जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें मदद करता है। ठीक। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम होता है? कोशिका विभाजन में मदद करना। क्वेश्चन 14, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो जो एब्सिसिक अम्ल होती हैं वो क्या करती हैं? वृद्धि हार्मोन होती हैं जो वृद्धि को रोकती हैं। ठीक। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सेरिब्रम होता है वो संतुलन एवं मांसपेशियों का समन्वय करता है। ठीक। क्वेश्चन 16, पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये सब क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। ठीक। तो इसके द्वारा पौधों में रासायनिक समन्वय होता है।
क्वेश्चन 17, वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो जब वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमारी जो शरीर की वृद्धि होगी वो रुक जाएगी और इससे क्या होगा, शरीर में बौनापन आ जाएगा। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। क्वेश्चन 18, मेरुरज्ज किसका भाग है? जो मेरुरज्ज जो होता है उस किसका भाग होता है? तो केंद्रीय तंत्र का भाग होता है। ठीक, क्वेश्चन 19, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या होता है? जो पौधों में एब्सिसिक अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है? वृद्धि को रोकना। ठीक, क्वेश्चन 20, मानव शरीर में त्वरित प्रतिक्रिया का उदाहरण है रिफ्लेक्स क्रिया। ठीक, वृद्धि होगी, पाचन होगा, विकास होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्स क्रिया त्वरित प्रतिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन 21, हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है? जो हार्मोन होते हैं उनका प्रभाव कैसा होता है? धीमा और दीर्घकालिक। जैसे जो हार्मोन होंगे वो धीमे धीमे कार्य करेंगे लेकिन लंबे समय तक कार्य करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 22, पौधों में जला अनुवर्तन का संबंध है। तो पौधों में जला अनुवर्तन मतलब जल के अनुसार अनुवर्तन तो प्रकाश से होगा नहीं, क्योंकि प्रकाशानुवर्तन होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, तापानुवर्तन होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी, जलावर्तन। क्वेश्चन 23, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। तो ये क्या करता है? श्वसन एवं हृदय की गति को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन 24, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो अभी भी एक बार दोबारा आ चुका है। तो इसका क्या काम होता था? कोशिका विभाजन में मदद करना। ठीक, क्वेश्चन 25, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। ठीक, तो आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।